हेलो गाइज, वेलकम टू पीएचपी गुरु चैनल। मेरा नाम है करण साड़वे और इस वीडियो में मैं देखेंगे कि पीएचपी मेलर का यूज कर कर हम ईमेल के साथ एनी टाइप ऑफ अटैचमेंट गोडैडी पे कैसे सेंड करते हैं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गोडैडी पर लॉगिन कर लेते हैं। अब हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। यहाँ पे मैंने जो फाइल्स हमें पीएचपी मेलर के लिए यूज करने के लिए चाहिए वो पहले ही अपलोड कर ली है और इस फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो अब हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म की डिजाइन के लिए। तो न्यू फाइल क्रिएट के लिए फाइल, यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं फॉर्म डॉट पीएचपी क्रिएट। अब इसे ओपन कर लेते हैं। अब मैं फॉर्म डिजाइन का कोड पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये फॉर्म बूटस्ट्रैप में डिजाइन किया हुआ है। तो अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म टैग यूज किया है। यहाँ पे मेथड पोस्ट दी है और एक्शन जो हमारा नेक्स्ट पेज है जहाँ पे हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद डेटा आएगा वो है सेंड डॉट पीएचपी। और ईएनसी टाइप मीन्स एनकोडिंग टाइप। और ये है डिक्लेरेशन। जब आप कोई भी फाइल फॉर्म के थ्रू सबमिट करना चाहते हो तो आपको ऐसे ही डिक्लेयर करना होगा। अदरवाइज आपका डेटा जो फाइल्स होगी वो आपको सेंड नहीं होगी। यहाँ पे एक नेम फील्ड ही है। नेम के लिए, यूजर के नेम के लिए ये नेक्स्ट फील्ड है ईमेल एड्रेस। जो यूजर का सेंडर का ईमेल एड्रेस होगा उसके लिए। थर्ड है सब्जेक्ट। जो सेलेक्ट बॉक्स यूज किया है उसमें आप अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा आपको। उसके बाद सेलेक्ट फाइल जो आपको ईमेल के साथ जो अटैचमेंट सेंड करना है उसके लिए ये फाइल। और लास्ट फील्ड है मैसेज, जो आपका ईमेल का मैसेज होगा। और लास्ट सेंड ईमेल बटन है। तो सेव कर लेते हैं। अब एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। नाम देता हूँ अपलोड। तो इस फोल्डर में जो हमारे अटैचमेंट होगी वो अपलोड होगी। अब एक और न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जहां पर हमारा ईमेल का कोड हम करेंगे। तो फाइल नेम सेंड डॉट पीएचपी। पीएचपी मेलर के लिए जो फाइल रिक्वायर है उसे रिक्वायर कर लेंगे। तो रिक्वायर अब कंडीशन इफ इज सेट डॉलर पोस्ट। तो यहाँ पे जो सेंड बटन है उसका नेम सेंड। अगर सेंड बटन सेट होगा तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। अदरवाइज नहीं रन होगा।
तो नेम सेंड बटन का सेंड ही है, तो अब सेंड दिया। अब फाइल के लिए फाइल अटैचमेंट का नेम फाइल है, तो अब हम फाइल फेच कर लेते हैं। फाइल नेम दे देता हूँ वेरिएबल को फाइल्स नेम फाइल नेम। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमने फाइल्स गेट कर ली है। अब जो फाइल है उसका जो पाथ होगा वो हमें रीनेम करना है, मतलब हर हर टाइम वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे एक $abc वेरिएबल ले लेते हैं, उसे माइक्रो टाइम कर देते हैं, और जो पाथ होगा $path फोल्डर किया था अपलोड में, उसके पहले $abc को कॉन्केनेट कर लेंगे और बाद में उसे फाइल का नेम पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो माइक्रो टाइम है वो हर बार रैंडम नंबर जनरेट करेगा, और जो फाइल का नेम होगा उसके साथ वो कॉन्केनेट होगा। उसकी वजह से वो फाइल जो अटैचमेंट है वो हमने मल्टीपल टाइम यूज भी किया, तो उसका जो फाइल का नेम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब मूव अपलोडेड फाइल $फाइल tmp $path, तो ये फाइल अपलोड की गई इस पाथ पर। अब हम एक एक जो फील्ड है वो फॉर्म की वो ले लेते हैं। तो फॉर $नेम $पोस्ट, तो फॉर्म में नेम का नेम नेम ही है, तो यहाँ पे नेम, उसके बाद ईमेल, ईमेल $मैसेज, मैसेज $सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने सारी फॉर्म की फील्ड नेक्स्ट पेज पे ले ली है। अब आता है ईमेल का पार्ट। तो ईमेल के लिए पहले मैं जाता हूँ ईमेल अकाउंट्स में। तो यहाँ पर मैंने एक ईमेल अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है जो मैं PHP मेलर में यूज करूँगा। अगर आपको पता नहीं है कि ईमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैंने इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा चेक मेल में, बाद में कॉन्फ़िगर मेल अकाउंट, ओके। तो आप PHP मेलर का कोड कॉपी कर लेते हैं। तो फटाफट यहाँ पे अब हम सेटिंग कर लेते हैं। SMTP ऑथ है जो फॉल्स है, पोर्ट नंबर जो डिफॉल्ट होगा 25 होगा। उसके बाद जो होस्ट है
तो यहाँ पे हम लोकल होस्ट देंगे। उसके बाद जो यूजर नेम है, ईमेल अकाउंट जो यूज करने वाले उसका यूजर नेम है test@yourphpguru.com। तो यहाँ पे यूजर नेम मैं डाल देता हूँ। ये ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के वक्त आपने जो पासवर्ड डाला है तो यहाँ पे वो पासवर्ड डाल दीजिए। तो मेरा मैं डाल देता हूँ। इसके बाद फ्रॉम नेम, जहाँ से हम ईमेल सेंड किया है तो यहाँ पे नेम, सब्जेक्ट, तो उसके पहले ऐड एड्रेस है तो यहाँ पे आएगा जो ईमेल सेंड कर रहा है उसका। तो यहाँ पे वेरिएबल है डॉलर ईमेल, तो यहाँ पे हम डॉलर ईमेल डाल देंगे। सब्जेक्ट, तो यहाँ से डॉलर सब्जेक्ट। उसके बाद मैसेज, HTML में हम डालेंगे मैसेज। और अटैचमेंट सेंड करने के लिए ऐड अटैचमेंट फंक्शन है, उसे हम पास करेंगे 2 पैरामीटर। सबसे पहले डॉलर पाथ और डॉलर फाइल नेम। अगर ये मेल सक्सेसफुली सेंड होता है तो यहाँ पे आएगा थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल रिस्पॉन्स एज अर्ली पॉसिबल। अगर ये सेंड नहीं होता है तो आएगा मेल नॉट सेंड। अब सेव कर लेते हैं। तो चलिए अब हम रन कर कर देखते हैं कि हमारा जो ईमेल है अटैचमेंट के साथ सक्सेसफुली सेंड होता है या नहीं। तो अब डालता हूँ फॉर्म। तो ये हमारे फॉर्म की डिज़ाइन है। यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, ईमेल, मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ, सब्जेक्ट सजेशन डाल देता हूँ और फाइल, तो ये PDF में सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैसेज डेमो टेस्ट डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैसेज बता रहा है थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट, मतलब हमारा ईमेल सेंड हो गया है। अब हम मेरे ईमेल में जाके चेक करते हैं कि हमने जो ईमेल सेंड किया है वो अटैचमेंट साथ हमें मिला है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमें ईमेल आ गया है और यहाँ पे ये PDF भी अटैचमेंट सक्सेसफुली सेंड हो गई है। अब हम हमारे होस्टिंग पे जाके देखते हैं अपलोड फोटो में अपलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे भी सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई एरर आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।